नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया में एक बड़ी ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं। हाँ, मतलब ऐसी प्रक्रिया जो रोज होती है पर हम सोचते नहीं कि कैसे। बिल्कुल, कि भाई ये पानी जमीन से निकल के इतने ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी पत्ती तक, वो भी ग्रेविटी के खिलाफ, कैसे पहुंच जाता है। सही कहा। ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना, लेकिन इसके पीछे पूरा विज्ञान है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी इसी पूरी यात्रा पर है। जी, और ये सब आधारित है एक सिद्धांत पर जिसे कहते हैं जल विभव या वाटर पोटेंशियल। जल विभव, हाँ सुना है। इसका मतलब है कि पानी हमेशा ज्यादा एनर्जी वाली जगह से कम एनर्जी वाली जगह पर जाता है। एकदम सही। मतलब पानी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहेगा, ये मूल सिद्धांत है। ओके, तो फिर इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? पत्तियों से, वो वाष्पोत्सर्जन। हाँ, बिल्कुल वहीं से। देखिए, वाष्पोत्सर्जन यानी पत्तियों के छोटे छोटे छेदों से पानी का भाप बनकर उड़ना, ये समझिए कि इस पूरे सिस्टम का इंजन है। इंजन कैसे? जैसे ही पानी उड़ता है ना, पत्ती में पानी की थोड़ी कमी हो जाती है। इससे पौधे के अंदर जो पानी के अणु हैं, उनकी पूरी एक लाइन, एक चेन सी है, उस पर एक खिंचाव पड़ता है। अच्छा, एक खिंचाव, एक पुल। हाँ, एक खिंचाव या तनाव कह लीजिए। और ये तनाव नीचे जड़ों तक महसूस होता है। इससे पत्ती के अंदर का जल विभव काफी कम, मतलब ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो यही खिंचाव पानी को ऊपर खींचता है। पर इतने ऊंचे पेड़ में क्या ये पानी की लाइन टूटती नहीं? मतलब कॉलम ब्रेक नहीं होता? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में पानी के अणुओं के बीच आपसी खिंचाव होता है, जिसे कोहिजन कहते हैं, और उनका नली की दीवारों से चिपकना एडहीजन। अच्छा, ये दोनों मिलकर पानी के कॉलम को टूटने से बचाते हैं। ओके, कोहीजन और एडहीजन। हाँ, लेकिन जो असली ड्राइविंग फोर्स है, जो असल में पानी को ऊपर चढ़ा रही है, वो है मिट्टी और हवा के बीच जल विभव का जबरदस्त अंतर। अंतर? कितना अंतर होता है? बहुत ज्यादा। मिट्टी में पानी का पोटेंशियल तुलना में काफी हाई होता है, मतलब कम नेगेटिव। अच्छा। और जो बाहर की हवा है, हाँ। खासकर अगर सूखी है, तो उसका पोटेंशियल बहुत ही लो होता है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव। अच्छा। तो पानी इस पोटेंशियल के ढलान पर, मतलब हाई से लो की तरफ अपने आप बहता है, मिट्टी से जड़ में, फिर तने से पत्ती में और आखिर में हवा में। वाह, मतलब ऊपर चढ़ना भी एक तरह से नीचे बहना ही हुआ, अगर पोटेंशियल के नजरिए से देखें तो। बिल्कुल सही समझा आपने। ये बहाव तभी लगातार बना रह सकता है जब हर अगले स्टेप पर जल विभव लगातार कम होता जाए, एक ग्रेडियंट बना रहे। ठीक है, तो इस बहाव के लिए पौधे के अंदर रास्ता कौन सा है? मतलब पानी जाता कैसे है? अंदर जो मुख्य रास्ता है वो है जाइलम टिश्यू। इसे आप पौधे के अंदर का वाटर पाइपलाइन सिस्टम समझ सकते हैं। पाइपलाइन? यानी ये खास इसी काम के लिए? हाँ, ये लंबी खोखली नलिकाएं होती हैं, हाँ। जो मरी हुई कोशिकाओं से बनी होती हैं। इनमें पानी के बहाव में रुकावट बहुत कम होती है। ये एक तरह से हाईवे है पानी के लिए। हाईवे, ये सही एनालॉजी है। हाँ, और हमारी जानकारी ये भी बताती है कि इन जाइलम नलिकाओं का डायमीटर, मतलब व्यास कितना है और उनमें रुकावटें कितनी कम है, इस पर निर्भर करता है कि पानी कितनी तेजी से बहेगा। अच्छा, और कितनी तेज बह सकता है अंदाजन? कुछ पौधों में तो ये रफ्तार कुछ मीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है। वाह। अच्छा, और जाइलम के बाहर मतलब बाकी सेल्स तक पानी कैसे पहुंचता है? हाँ, तो जाइलम से निकलने के बाद पानी ज्यादातर कोशिका भित्तियों यानी सेल वॉल्स के नेटवर्क से, या फिर कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह होती है ना, इंटरसेलुलर स्पेस, उनसे होकर गुजरता है। तो ये रास्ता धीमा होगा फिर, हाईवे से उतरकर गलियों में जाने जैसा? हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा धीमा होता है, इसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। समझ गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। एकदम शुरुआत में पानी मिट्टी से जड़ों में कैसे आता है? क्या ये हमेशा एक ही तरीके से होता है? नहीं, ये निर्भर करता है कि पौधा उस वक्त क्या कर रहा है, खासकर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या है। अच्छा। इसको कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन। निष्क्रिय क्यों? क्योंकि इसमें पौधे को अपनी तरफ से कोई खास एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। ये मुख्य रूप से फिजिकल फोर्स यानी खिंचाव से हो रहा है। ओके, और अगर वाष्पोत्सर्जन धीमा हो, जैसे रात में या जब हवा में नमी ज्यादा हो? तब फिर जड़ें खुद थोड़ी मेहनत करती हैं। मतलब जड़ों की कोशिकाएं मिट्टी से मिनरल्स, खनिज लवणों को एक्टिवली, मतलब ऊर्जा खर्च करके अंदर खींचती हैं। अच्छा, मिनरल्स को खींचती हैं। हाँ, इससे जड़ के अंदर सॉल्यूट्स यानी घुले हुए पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और अंदर का जल विभव मिट्टी के मुकाबले कम हो जाता है। और फिर पानी अपने आप अंदर आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से? बिल्कुल, इसे कहते हैं सक्रिय अवशोषण या एक्टिव अब्जॉर्प्शन। इसमें पौधे की ऊर्जा लगती है और ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। तो पौधे जरूरत के हिसाब से पैसिव या एक्टिव तरीका अपनाते हैं? ये तो बड़ा स्मार्ट सिस्टम है। अच्छा, इस रास्ते में कोई रुकावट, कोई चेक पॉइंट जैसा कुछ है? हाँ, एक बहुत ही जरूरी चेक पॉइंट है। जड़ों में एक परत होती है कोशिकाओं की, जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस? हाँ, इन एंडोडर्मिस कोशिकाओं की दीवारों पर एक खास मोम जैसा पदार्थ जमा होता है, सुबेरिन। ये एक पट्टी सी बना लेता है। राइट, जिससे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये क्या करती है? ये पानी और उसमें घुले मिनरल्स को सीधे सेल वॉल के रास्ते से अंदर जाने से रोक देती है। मतलब पानी सेल वॉल से होते हुए सीधे जाइलम तक नहीं जा सकता। अरे, तो फिर अंदर कैसे जाता है? पानी और मिनरल्स को एंडोडर्मल कोशिका के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है, मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म से। अच्छा, तो ये एक तरह का फिल्टर या गेट कीपर हो गया। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है। इससे पौधे को ये कंट्रोल मिलता है कि कौन से मिनरल्स अंदर लेने हैं और कितनी मात्रा में। ये सिर्फ पानी का रास्ता कंट्रोल नहीं करता, बल्कि पोषण पर भी नियंत्रण रखता है। ये तो वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है प्रकृति की। तो मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है, वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, जल विभव का ढलान, जाइलम का हाईवे और जड़ों पर ये स्मार्ट सा चेक पॉइंट। जी हाँ, सब मिलकर पानी को जमीन से उठाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। अद्भुत। और ये सोचना भी जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम बाहरी माहौल पर कितना निर्भर है। सोचिए, जरा सी मिट्टी सूखी या हवा में नमी कम हुई, हाँ। तो ये पूरा जल विभव का संतुलन बिगड़ सकता है।
पौधे इसके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो फिर कुछ करते होंगे एडजस्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे वो अपने रंध्र यानी स्टोमेटा बंद कर लेते हैं ताकि पानी का लॉस कम हो। ये सब पौधे के जिंदा रहने के तरीके हैं। तो और फिर भी बहुत मजबूत प्रणाली है ये। इस पर वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज इस दिलचस्प जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर गहराई से बात करने के लिए।